नमस्कार दोस्तों, अर्शिदा इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में ट्रांसफार्मर के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक है व्हाट इज ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर क्या है, या फिर ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के वर्किंग के बारे में बात करेंगे एवं हमारी इंडस्ट्रीज में कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे वर्क करता है। अब फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत को हम इस टेक्निकल युग में हमारी जरूरत के हिसाब से यूज में लेते हैं, जैसे कि डीसी जनरेटर में, मोटर में, ट्रांसफार्मर में, कॉन्टेक्टर में, सोलेनोइड वाल्व में एंड प्ला रिले के तौर पर। उसमें मोटर भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और ट्रांसफार्मर भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। मोटर और ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, बट दोनों का कार्य अलग अलग है। जिसमें मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है और ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस है जो वोल्टेज एंड करंट को अप एंड डाउन करता है, और वो भी बिना फ्रीक्वेंसी चेंज हुए। मोटर का रोटर घूमने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जबकि ट्रांसफार्मर में ऐसा कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टैटिक डिवाइस होता है जो स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के वर्किंग के बारे में। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर कई तरह के छोटे मोटे पार्ट्स को मिलाकर बना हुआ डिवाइस है, जिसमें मेन 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक है वाइंडिंग एंड दूसरा है लेमिनेटेड कोर। एवं वाइंडिंग भी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंग कोर के ऊपर लिपटी हुई होती है और कोर सिलिकॉन स्टील की पतली पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। कोर एंड वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर की मेन टैंक में ऑयल के साथ रखा जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर में क्रिएट होने वाले कुछ लॉसेस को कम कर सकते हैं। एवं मिनरल ऑयल ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को कूलिंग एवं इंसुलेशन भी प्रदान करता है। किसी भी तार में एसी सप्लाई फ्लो करवाने पर उसके आसपास एक प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो एसी सप्लाई में चेंज हो रही फ्रीक्वेंसी के आधार पर होती है, जो डीसी सप्लाई में नहीं देखी जाती। अब सिंगल तार में एसी सप्लाई फ्लो करवाने से कुछ लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, बट उसी तार से वाइंडिंग कॉइल बनाई जाए तो बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जा सकता है, जबकि ट्रांसफार्मर में भी ऐसा ही किया जाता है। ट्रांसफार्मर कोर पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग लिपटी हुई रहती है, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई देने पर उसके आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है और उत्पन्न हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स कोर के जरिए सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचता है, यानी कि कोर प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न हुए ईएमएफ को पास करवाने का काम करता है, और ये जो ईएमएफ एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग तक पहुंचता है उसे ही म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि उन दोनों के बीच में कोर का माध्यम रहता है। दोस्तों, कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज किया जाता है। अब स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इंटरनली फंक्शन देखें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में कॉइल के स्टर्स की मात्रा कम रहती है एवं तार की मोटाई ज्यादा रहती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में कॉइल की स्टर्स की मात्रा ज्यादा रहती है एवं तार पतला रहता है, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल के स्टर्स की मात्रा ज्यादा रहती है एवं तार पतला रहता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में कॉइल के स्टर्स की मात्रा कम रहती है एवं तार की मोटाई ज्यादा रहती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप DYN टाइप का ही रहता है, जो ट्रांसफार्मर के इंटरनली वाइंडिंग की डिजाइन को दर्शाता है, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग का कनेक्शन डेल्टा में बनाया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन स्टार में बनाया जाता है। और N का मतलब होता है न्यूट्रल, यानी कि तीनों फेज की कॉइल के कनेक्शन स्टार में बनाने से न्यूट्रल वायर का सर्जन होता है, और वो न्यूट्रल वायर को जमीन के साथ अर्थ किया जाता है ताकि सिंगल फेज डिवाइस को प्रॉपर न्यूट्रल मिल सके। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्रीज में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट 430 वोल्ट 3 फेज या 230 वोल्ट सिंगल फेज पे ही वर्क करता है, जबकि पावर स्टेशन से सब स्टेशन तक हाई वोल्टेज ही आता है, जो 66 kV, 33 kV एंड 11 kV तक ही रहता है। अब इंडस्ट्रीज के सभी इक्विपमेंट को 11 kV तो डायरेक्ट दे नहीं सकते, तो उसके लिए 11 kV को 430 वोल्ट करना जरूरी होता है, और इंडस्ट्रीज में सिंगल फेज सप्लाई की भी जरूरत पड़ती है, जिसके कारण स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन बनाया जाता है, जिससे इंडस्ट्रीज के सभी इक्विपमेंट को प्रॉपर न्यूट्रल मिल सके।
दोस्तों इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में ट्रांसफार्मर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के ऊपर हम वीडियो की सीरीज बना रहे हैं, जिसका पार्ट 4 आपको जल्द ही मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारी चैनल से, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।